हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। क्या हाल चाल। होप्स आप सभी लोग बहुत अच्छे से कुशल और मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हिंदी में, जिनका लैंग्वेज में हिंदी ए है ना। हिंदी ए है और इसके हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ हम देख लेते थोड़ा बहुत सिलेबस को। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में टोटल आपको 4 यूनिट पढ़नी होती है। यूनिट थर्ड और फोर्थ दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसी में थर्ड में भी देखा जा सकता है ये सिलेबस, और फोर्थ में भी देखने को मिलेगा ये। तो अगर आपके पास ये जो सिलेबस था जिसमें आपको हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी होती है, ठीक है ना। अब उस 4 यूनिट में जो हमने कवर किया हुआ है वो कवर किया है सिर्फ और सिर्फ, मतलब 2 यूनिट हमने पूरी तरीके से कवर करवा रखी है, ठीक है ना। 2 यूनिट है और जो फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर और सेकंड यूनिट के भी 3 चैप्टर, सारी यूनिट जो है कंप्लीट करवा रखी है। अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा तो एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी, और कुछ बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि उन्होंने सिलेबस नहीं देखा होगा, इस वजह से। तो सिलेबस देखो, वीडियोस मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में भी, बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमने सिलेबस पूरा करवा रखा है और अब हमारे पास समय कम है और एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, बहुत पास आ चुके हैं। अब तो डेट शीट भी फाइनल रिलीज़ हो चुकी है, सबको अपनी डेट पता होगी कब कौन सी डेट पे एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का देखेंगे कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है और किन किन प्रश्नों को पहले तैयार रखा जाना चाहिए। तो ये है हिंदी ए के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। इससे पहले भी एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में कई टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन को कई बार घुमाया जा सकता है। तो आप क्वेश्चन कोई भी लिखो, लेकिन उससे पहले आप किसी भी प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद जब आप उसको लिखना शुरू करते हो तो लिखते टाइम उसको 3 पार्ट में बांटा करो। हर बार बताती हूँ, दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले एक भूमिका यानी कि इंट्रो, उसके बाद उसकी बॉडी, उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है ना। ये आपको रेडी करना होगा, तभी आप अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग कर पाओगे, एग्जामिनर खुल के नंबर देगा। अब देखो ये प्रश्न क्या है, हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग के योगदान की चर्चा करनी। क्या बोला है, दोबारा पढ़ो। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग के योगदान की चर्चा करनी है। प्रश्न पढ़ लिया, आंसर देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक भूमिका बनानी होती है। तो भूमिका बनाओ फटाफट आधुनिक युग की। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र अर्थात भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि भी माना जाता है। भारतेंदु जी जो थे, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्हें नवयुग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिश्चंद्र बाल्यावस्था में ही काव्य और रचना करने लगे थे, यानी कि बचपन में ही उन्होंने काव्य की रचना करनी शुरू कर दी थी और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। इनका जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिता थे जिनका नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर दास, वो भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा आस्था थी। उनकी काव्य रचना भी उन्होंने सीखी थी उनसे, यानी उनके पिता से ही उनको ये परिवेश मिला है कि उन्होंने ये जो है काव्य रचना या फिर कहानी लिखनी शुरू की। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि मातृभाषा यानी कि माता की भाषा, अपनी भाषा की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है, यानी कि मातृभाषा से ही कोई भी देश प्रगति पर पहुँच सकता है। ये कौन बोलता है, हरिश्चंद्र जी बोलते हैं। भूमिका में आप इतनी चीज़ लिख दोगे। उसके बाद बीच में कि रेड बॉडी जो होती है ना, बीच का इंट्रो, उसको आप लिखना शुरू करोगे और क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है, क्वेश्चन के अंदर रहना, जो पूछ रहा है उसी के हिसाब से बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। आइए इनके योगदान को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझते हैं। अब इनके योगदान को कुछ इस टाइप से टेबल बना लो आप, जैसे सेम एज यहाँ बनाए, टेबल के थ्रू बताओ, कुछ इस साइज पे डायग्राम बना लो और उसके प्रधान से जो भी क्वेश्चन है इनके युग बता दो। जैसे 1850 से 1900 तक का युग, ये जो युग था यही था भारतेंदु जी का युग। इसी के बीच में भारतेंदु जी ने हिंदी का विकास किया, ठीक है ना। ये लिख दोगे जैसे ही। फिर उसके बाद लिखो राष्ट्रीय एकता की भावना प्रकट की, सामाजिक चेतना इन्होंने कैसे कैसे लिखी, अलग अलग काव्य रूपों का प्रयोग किया, नाटकों में कैसे विकास किया और भाषा में कैसे ये इतने संस्कार को इसमें किया। ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद अंत में क्या लिखोगे, एक छोटा सा निष्कर्ष। और छोटा सा निष्कर्ष आप आराम से लिख सकते हो कि उपयुक्त कथनों के
या फिर उपयुक्त कथनों के विस्तार से हम ये समझ सकते हैं, ये जो भी आपको कंक्लूजन अच्छे से समझ आया हो वो आपको पता है कंक्लूजन वही होता है जो आप पूरे प्रश्न का निचोड़ निकालते हो, निचोड़। अब वो निष्कर्ष जो होता है वही एग्जामिनर पढ़ता है, क्योंकि ये आपका खुद का होता है। तो एग्जामिनर जितना अच्छा निष्कर्ष देखता है उसको पढ़ के जितना अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, जेन्युइन कुछ पढ़ा है, राइट। तो निष्कर्ष आप अपनी मन से लिखो, जो समझ आए उतना लिखो, किसी और का चेपना नहीं है, ऐसा करना, ठीक। तो ये था आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा हमने हिंदी वाली। अब आपको और कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप ये बता दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना अपना आंसर। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मिलने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक।